का से 15 ही दिना में टूट के लम्बे में हुआ ये शीशा लेदर हो रहा बा हुआ और पीपा पुल डैमेज हो, मतलब पानी के अंदर धंसने लगा। मिर्जापुर में बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा के ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे। पहले भरे समाज में बिजली विभाग की कार्रवाई के दौरान उन्हें सार्वजनिक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा और अब महज 15 दिन पहले उद्घाटन किया गया हरसिंहपुर विंध्याचल धाम पीपा पुल ही धंस गया है। जिस पुल को विकास की उपलब्धि बताकर जनता को समर्पित किया गया था, अब वही सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल ये पीपा पुल सिर्फ एक अस्थायी संरचना नहीं था, बल्कि विंध्याचल धाम आने जाने वाले हजारों श्रद्धालु और ग्रामीणों की आवाजाही का अहम मार्ग था। हरसिंहपुर से विंध्याचल जाने वाले लोगों के लिए ये पुल दूरी कम करता था और यात्रा आसान बनाता था, लेकिन उद्घाटन के महज 15 दिनों के भीतर इसका क्षतिग्रस्त हो जाना असंतोष पैदा कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतने कम समय में पुल का धंस जाना सामान्य तकनीकी समस्या नहीं है। लोगों ने सीधे तौर पर निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और मानकों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कुछ लोगों ने इसे भ्रष्टाचार से भी जोड़कर देखा है। सबसे चिंता की बात यह है कि पुल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद श्रद्धालु और ग्रामीण मजबूरी में उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। इससे किसी बड़े हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई। इस पूरे मामले पर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने खुद गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसी लापरवाही से सरकार और उनकी छवि खराब हो रही है। उन्होंने सारे अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए तुरंत मरम्मत या पुनर्निर्माण के निर्देश दिए। हालांकि विभाग की ओर से सफाई दी जा रही है कि गंगा का जल स्तर अचानक बढ़ने से पीपा ठीक से नहीं टिक सके, लेकिन स्थानीय लोग इस तर्क से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि अगर जल स्तर की समस्या थी तो उद्घाटन इतनी जल्दबाजी में क्यों किया गया? क्या उद्घाटन से पहले तकनीकी जांच ठीक से नहीं हुई थी? इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। इसके जवाब में विधायक का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारें भी वर्षों तक इस समस्या का समाधान नहीं कर सकी, लेकिन सवाल अब वही खड़ा है, क्या पिछली सरकारों की स्थिति को अब भी स्वीकार कर लेना चाहिए? सोशल मीडिया पर पुल धंसने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे प्रशासन पर तत्काल कार्रवाई का दबाव बढ़ा हुआ है। स्थानीय लोग अब सिर्फ मरम्मत नहीं बल्कि जिम्मेदारी तय होने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुल कितनी जल्दी सुरक्षित तैयार होता है और क्या इस मामले में राजनीतिक जवाबदेही भी तय हो, क्योंकि जनता अब सिर्फ उद्घाटन नहीं, टिकाऊ विकास चाहती है। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए अनारी टीवी यूपी। नमस्कार।